नमस्कार दोस्तों दक्षिण भारत की धरती यानी आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में अपने सोने का खजाना खोलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वहां की मिट्टी से सोने के पहाड़ निकलने शुरू हो गए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्टर डोज मिल चुका है। हर तरफ जश्न का माहौल है और विदेशी मीडिया की नज़रें भी हमारी इस असीम संपदा पर टिक गई हैं। लेकिन दोस्तों, जिस आंध्र के सोने के खजाने को देखकर आज पूरी दुनिया अपने दांतों तले अंगुली दबा रही है, वह तो हमारे देश की कुल संपत्ति का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। असली और सबसे विशाल खजाना तो पूरी भारत के एक ऐसे राज्य की बंजर जमीन के नीचे खामोशी से दबा हुआ है, जिसके बारे में जानकर बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का दिमाग सुन्न हो जाता है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी खदान नहीं है, बल्कि एक ऐसा अकूत स्वर्ण भंडार है जो अकेले ही हमारे देश का लगभग आधा सोना अपने सीने में दफन किए बैठा है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारे सवाल बनते हैं कि आखिर 42 साल पहले जिस ऐतिहासिक स्वर्ण भंडार का सरेआम खुलासा हो गया था, आज भी वही जमीन के नीचे क्यों दबा हुआ है? और क्या यह रहस्यमयी खजाना भारत को हमेशा के लिए आयात की मजबूरी से आज़ाद कर देगा? आखिर देश के इस सबसे बड़े सोने के खजाने को भारत छिपा क्यों रहा है और निकाल क्यों नहीं रहा है? इन सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन्होंने ये खजाना खोजा है भारत के लिए, उन वैज्ञानिकों के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, जिस राज्य ने अभी सफलता का झंडा गाड़ा है वो आंध्र प्रदेश है। वहाँ के कुर्नूल जिले में देश की सबसे बड़ी पहली निजी गोल्ड माइन ने पूरे दमखम के साथ काम करना शुरू कर दिया है। वहाँ की जो बंजर ज़मीन है, वहाँ से कई टन शुद्ध सोना निकालने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और उस जगह का नाम ही पूरे देश में गर्व के साथ स्वर्णगिरी रख दिया गया है। यह कामयाबी हमारे रक्षा और आर्थिक तंत्र के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इस शानदार सफलता के बीच असल चर्चा बिहार के जमुई जिले की होने लगी है। जमुई के सोनो प्रखंड में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है करमटिया, जिसकी खामोश जमीन के नीचे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण खजाना छिपा होने का पक्का दावा किया जा रहा है। यह कोई अफवाह या फिर गांव वालों की सुनी सुनाई बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े सदन यानी संसद में खुद सरकार द्वारा पेश किया गया वो ठोस आंकड़ा है जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। साल 2021 में इस खामोश पड़े खजाने की फाइल अचानक तब दोबारा खुली जब संसद के अंदर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बयान गूंजा। तत्कालीन केंद्रीय खान मंत्री ने पूरे देश के सामने ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर डाली कि भारत का 44% सोने का भंडार अकेले बिहार के जमुई इलाके में मौजूद है। आधिकारिक आंकड़ों ने साफ कर दिया कि यहाँ की धरती के नीचे 222 मिलियन टन से अधिक स्वर्ण धातु से संपन्न अयस्क मौजूद हैं। इसके अंदर दोस्तों करीब 37.6 टन शुद्ध सोने का विशाल भंडार छिपा होने की पूरी गारंटी दी गई थी। इस महाखुलासे के बाद पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब उनकी किस्मत रातों रात पलटने वाली है। बिहार रातों रात माला माल हो जाने वाला है और भारत के हाथ बहुत बड़ा सोने का खजाना हाथ लगने वाला है। दोस्तों, सबको लगा कि यह इलाका अब सीधे तौर पर एक विशाल औद्योगिक केंद्र में तब्दील हो जाएगा और वहाँ के लोगों की गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस अकूत खजाने की कहानी आज की नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें पूरे 42 साल पहले आती हैं। साल 1982 में इसी करमटिया गांव के आसपास रहने वाले आम लोगों को बारिश के बाद मिट्टी में चमकते हुए कुछ रहस्यमयी कण दिखाई दिए। जब उन लोगों ने अनजाने में इसे इकट्ठा करके बाजार में स्वर्णकारों को बेचना शुरू किया तो पूरे प्रशासन के कान खड़े हो गए। तुरंत ही सरकार ने एक्शन लेते हुए इस पूरे इलाके को सील करके इसे सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। इसके बाद यहाँ की मिट्टी और पत्थरों के नमूने को देश की सबसे बड़ी लैब्स में भेजा गया। उन लैब की कड़ी जांच में इन कंकड़ों के अंदर शुद्ध सोने की मौजूदगी पर फाइनल मुहर लग गई। उस दिन ऐसा लगने लगा था कि बिहार की धरती इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक पलटी मारने वाला है और पूरे देश का ध्यान इस छोटे से गांव पर टिक गया। इसके तुरंत बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI की एक्सपर्ट टीमों ने इस इलाके में अपना डेरा डाल दिया। साल 1984 में भारी मशीनों से जमीन के अंदर गहरे छेद करके लगातार
3 सालों तक बहुत ही सघन जांच की गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में ये बात पूरी तरह से साबित हो गई कि करमटिया की मिट्टी में 24 कैरेट का एकदम शुद्ध और अक्षय स्वर्ण भंडार मौजूद है। इसके बाद 1993 में भी करीब 1.5 साल तक आधुनिक मशीनों से इसकी बारीक जांच की गई। हद तो दोस्तों तब हो गई जब साल 2002 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने इस पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने पूरे जोश में आकर इस जगह का नाम ही स्वर्णमटिया घोषित कर दिया था। हर बार सर्वे होता, एक नई और दमदार रिपोर्ट सामने आती, लोगों की उम्मीदें आसमान पर पहुंचती, लेकिन उसके बाद फाइलें फिर से सरकारी दफ्तरों के ठंडे बस्ते में कैद हो जाती। आज भी दोस्तों करमटिया और उसके पास बसे चुरहेत गांव के आसपास लोग अपनी उस बंजर जमीन को निहारते रहते हैं जिसके नीचे अरबों खरबों का सोना दबा हुआ है। इन ग्रामीणों की पुश्तैनी जमीनें इस प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षित कर दी गई थी, लेकिन आज तक वहां से 1 ग्राम सोना भी आधिकारिक तौर पर नहीं निकाला गया है। गांव के लोग आज भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि किसी दिन वहां भारी मशीनें आएंगी, खुदाई शुरू होगी और उनके बच्चों को अपने ही गांव में शानदार रोजगार मिल पाएगा। लेकिन समय बीता जा रहा है और 42 सालों का यह लंबा इंतजार अब इन ग्रामीणों के लिए एक बहुत बड़ा दर्द बन चुका है। समय समय पर जब भी कोई सरकारी टीम यहाँ मिट्टी जांचने पहुँचती है तो उनकी आंखों में फिर से एक नई चमक आ जाती है, जो कुछ ही दिनों में वापस मायूसी में बदल जाती है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक खजाने के आज तक जमीन के नीचे दबे रहने के पीछे की असली वजह कोई रहस्य या साजिश नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ी तकनीकी और आर्थिक अड़चन सामने आ रही है। खुदाई के दौरान हुई बारीक जांच में ये बात सामने आई थी कि यहाँ की 1 टन मिट्टी को छानने और प्रोसेस करने पर करीब 1.5 ग्राम शुद्ध सोना निकलता है, जबकि उस समय के सख्त सरकारी मानकों के हिसाब से माइनिंग को तभी फायदे का सौदा माना जाता था जब 1 टन मिट्टी से कम 2 ग्राम सोना निकले। उस दौर में सोने को ज़मीन से निकालने वाली तकनीक बहुत ही ज़्यादा महंगी थी और इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम आज के मुकाबले काफ़ी कम थे। इसी गणित ने इस पूरे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा दिए और सरकार को लगा कि जितना पैसा सोना निकालने में खर्च होगा उससे उसकी कीमत नहीं मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त पूरी तरह से करवट ले चुका है और ग्लोबल मार्केट के समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें आसमान फाड़ रही हैं और माइनिंग की तकनीक भी पहले से कई गुना ज़्यादा एडवांस और सस्ती हो चुकी है। अब 1.5 ग्राम प्रति टन की रिकवरी भी कोई घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा और मुनाफे वाला बिजनेस मॉडल बन चुका है। आंध्र प्रदेश की स्वर्णगिरी ने यह खुलेआम साबित कर दिया है कि अगर सही विजन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी बंजर ज़मीन से भी खरबों का सोना निकालकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकते हैं। इसी सफलता को देकर अब बिहार के करमटिया में भी आधुनिक तकनीक के साथ खनन शुरू होने का भारी दबाव बनने लगा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने अब वो सुनहरा मौका है जब इस दबे हुए खजाने को बाहर निकालकर पूरे इलाके की तकदीर हमेशा के लिए बदल सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।